चामुंडाय विच्छे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे स्वाहा। एक कुंदे दुसार धवला या सुवस्त्रता या बिना वर्दंडित कराया श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचु शंकरी शामां पातु सरस्वती भगवती निषेतन करम। ओम श्री परमात्मन ओम श्री परमात्मन। जय हिंद जय भारत में आप सबका स्वागत है। मैं रामनिश आपसे निवेदन करता हूँ जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, समुद्र के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, अग्नि के साथ, आसमान के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, पर्यावरण के साथ, मानवता के साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, आने वाले कल के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े और खड़े रहेंगे। हम रहें या ना रहे, राष्ट्र रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहे, सत्य रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहे, सनातन रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहे, धर्म रहनी चाहिए। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म कभी दूसरा हो ही नहीं सकता। जो सत्य है पृथ्वी पे वही सनातन है, जो सनातन है वही धर्म है। शुरू करते आज हम लोग श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का अथ कीलकम। पहले संस्कृत में, बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। अथ कीलकम। ओम अस्य श्री कीलकम मंत्रस्य शिव ऋषि अनुष्ठव छंदः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रत्यर्थे सप्तशती पाठांग एन जपय विनियोगः। ओम नमश्चंडिकायै मार्कंडेवाच। ओम विशुद्ध ज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ते निर्मिताय नमः। सोमार्तधारिणी सर्वमेते द्विजानि यानमन्त्राणां भीकीलकं सोऽपि क्षेमं वाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्धेयन्त्योच्चाट नादनी अस्तु निःसकलानपि एतेन स्तुवता देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। नो मन्त्रो नो सधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्धेत सर्वमुच्चाट नादिकं समग्राणेऽपि सिद्ध्यन्ति लोक शङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामांस सर्वमेवमिदं शुभम्। अस्तोत्रं वे चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारसः समार्पतिनयनि च पुण्यस्य त्वां यथा वन्ययन्त्रां सोऽपि क्षेमं वाप्नोति सर्वमेव न संशयः। कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्ठ्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथे सा प्रसीदति। इत्यथं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निश्चिकीलां विधीयेनां नित्यं जपति अष्टपुटं सिद्धि गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्यतस्तस्य भयं क्वापीह जायते नापमृत्यो वशं याति मृतो मोक्षं वाप्नुयात्
ज्ञात्वा प्रारम्भे कुर्वीत नो कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञातेव सम्पन्नमिदम् प्रारम्भेति बुधि सौभाग्याति च यत्ते किञ्चित् दृश्यते ललनाजने ततः सर्व तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं शने अस्तु जाप्यमानो अस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यते भवतीव संग्रामपि ततः प्रारभ्यमेव ततः ऐश्वर्ये यत् प्रसादेन सौभाग्य आरोग्यसम्पदः शत्रुहानि परो मोक्षः अस्तु यतेषा नो किं जने ओम इति देव्याः कील स्तोत्रम संपूर्णम। इस प्रकार से हम लोग का संस्कृत में पूर्ण हुआ। अब हम लोग इसका हिंदी अनुवाद सुनते हैं। ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपनी मस्तक पर अर्ध चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक हैं, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसकी भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त आविचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती है। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से तथा सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इसमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासियों को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय हैं। तदंतर भगवती चंडिका की सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया।
सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों की जपजन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती दादाते प्रतिगृह भगवती प्रसन्न होती हैं अथवा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि की प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है, जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वह देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता, वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसीलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्चारण से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। इस प्रकार से हम लोग का पूर्ण हुआ। यह निष्कीलन अथवा शापोद्वार का ही विशेष प्रकार भगवती की उपासक उपर्युक्त तिथि को देवी की सेवा में उपस्थित हो अपना न्यायोपार्जित धन उन्हें अर्पित करते हुए एकाग्रचित्त से प्रार्थना करे। मातः आज से यह सारा धन तथा अपने आप को भी मैंने आपकी सेवा में अर्पण कर दिया। इस पर
मेरी कोई सत्व नहीं है, नहीं रहा। फिर भगवती का ध्यान करते हुए यह भावना करे मानो जगदम्बा कह रही हैं, बेटा संसार यात्रा के निर्वाहार्थ तू मेरा यह प्रसाद रूप धन ग्रहण कर। इस प्रकार देवी की आज्ञा शिरोधार्य करके उस धन को प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करें और धर्मशास्त्रोक्त मार्ग से उसका सद्व्यय करते हुए सदा देवी के ही अधीन होकर रहें। यह दान प्रतिग्रह करण कहलाता है। इससे सप्तशती का शापोद्धार होता है और देवी की कृपा प्राप्त होती है। यहाँ कीलक और निष्कीलन ज्ञानी की अनिवार्यता बताने के लिए ही विनाश होना कहा है। वास्तव में किसी प्रकार भी देवी का पाठ करें उससे लाभ ही होता है। यह बात वचनांतर से सिद्ध है। जय श्री हरि, जय श्री हरि।